शिवी टीवी। आज छोटी दिवाली का दिन था, पर राजू सवेरे से ही उदास था। उसके घर में घी तो क्या, दीपक खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इसी चिंता में राजू सोचता सोचता घर से निकल पड़ा। हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। 5 साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। उस समय राजू करीब 6 साल का था। तभी से उसके घर की स्थिति बिगड़ गई थी। उसके पिताजी सेठ धनीराम के गोदाम में मजदूरी करते थे। एक दिन वह सड़क दुर्घटना में चल बसे। अब माँ घर घर बर्तन मांजकर उसका और अपना पेट भरती थी। माँ को कुछ दिनों से बुखार आ रहा था, इसलिए वह काम पर नहीं जा पा रही थी। घर में रखे थोड़े से पैसे भी खत्म हो चुके थे। इसलिए राजू सोच रहा था कि दीपावली इस बार नहीं मन पाएगी। तभी गाड़ी के तेज हॉर्न से राजू का ध्यान टूटा। उसने देखा कि वह घर से काफी दूर निकल आया है। यह तो शहर का सबसे धनी इलाका है। शाम ढल चुकी थी। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी फैली थी। उसने देखा सभी घरों में खूब चहल पहल है, पर एक आलीशान घर सजावट के बाद भी सुनसान पड़ा है। वह उधर ही चल दिया। घर के चौकीदार से पूछा, सब तरफ सन्नाटा क्यों है? चौकीदार ने बताया, घर की मालकिन को गुजरे 1 साल हो गया है। तभी से उनकी 9 साल की बेटी बहुत उदास रहती है। साहब सदा काम में व्यस्त रहते हैं। राजू ने देखा उस घर की खिड़की में एक सुंदर लड़की बैठी रो रही थी। वह खिड़की के नीचे गया और उससे रोने का कारण पूछा। लड़की कुछ नहीं बोली। तब राजू ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम रो रही हो। मेरे पास ना तो कपड़े हैं, ना खाना और ना दिवाली मनाने के लिए पैसे, फिर भी मैं कभी नहीं रोता। यह सुनकर लड़की चुप हो गई। उसने चौकीदार को आवाज देकर राजू को घर के अंदर लाने को कहा। लड़की ने उससे उसका नाम पूछा और अपना नाम रानी बताया। राजू और रानी बातें करने लगे। फिर वह खिलौनों से खेलने लगे। राजू की चुटकुलों व मजाक भरी बातों से रानी हंसने लगी। घर के सभी नौकर रानी को हंसते खेलते देखकर हैरान थे। राजू और रानी खेल में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही न चला कब रानी के पिताजी कमरे में आए और चुपचाप खड़े होकर दोनों को ध्यान से देखने लगे। जैसे ही उन दोनों की नजर उन पर पड़ी तो रानी खुशी से हंसती हुई पिता के गले लग गई। पर राजू सहम सा गया। वह डर रहा था कि रानी के पिता उसे घर के अंदर देखकर डांटेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब रानी के पिता ने राजू की आपबीती सुनी, तब उन्होंने मन ही मन कुछ फैसला किया और अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में राजू को घर भेजकर उसकी बीमार मां को भी अपने घर बुला लिया। फिर घर के आंगन में बना एक कमरा दोनों को रहने के लिए दिया और कहा, आज से आप लोग यहीं रहेंगे। राजू की माँ रानी व घर की देखभाल करेंगी। उन्होंने राजू का दाखिला भी एक स्कूल में कराने का फैसला किया। दूसरे दिन राजू ने भी रानी के साथ मिलकर दिवाली खूब धूमधाम से मनाई। दिवाली का त्योहार सबके जीवन में फिर से खुशियां ले आया था। दिवाली का दिन था। पूरे मोहल्ले में दीपावली की धूम मची थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे। उनके गुलगुबारे और शोर शराबे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर घर दीपों की रोशनी से झिलमिला रहा था। कहीं कहीं बिजली के बल्ब भी शान से टिमटिमा रहे थे। लेकिन इन सब रंगीनियों से बहुत दूर कमला काकी का मकान लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। यद्यपि उनके मकान पर भी 2 दीपक जल रहे थे,
लेकिन इस जगमगाहट में वे निस्तेज से लग रहे थे। राजू भी अपना घर दिए और मोमबत्तियों से सजा रहा था। उसके बाद राजू को पटाखे और मिठाई भी लेने जाना था। पर जब राजू ने कमला काकी का मकान अंधेरे में डूबा हुआ देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। राजू को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई दुखी और उदास रहे। वह अच्छी तरह समझता था कि जब कोई दुखी व उदास होता है तभी त्योहार नहीं मनाता है। लेकिन काकी को क्या दुख है, यह बात वह नहीं जानता था। आज मैं काकी का दुख जानकर ही रहूंगा, यह निर्णय करके वह जा पहुंचा अपनी माँ के पास। माँ उस समय रसोई घर में मिठाई तैयार कर रही थी। राजू को कुछ चिंतित देखकर व्याग्रता से पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? माँ, कमला काकी हमारी तरह बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती हैं? वे बहुत दुखी हैं बेटा। उन्हें दिवाली का त्योहार अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस दिन उनका इकलौता बेटा पटाखे चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। उनके पति भी नहीं है, बेचारी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती हैं। राजू ने आज्ञा लेने की दृष्टि से पूछा, आप मुझे हमेशा कहती हो कि दीन दुखी की सेवा करनी चाहिए, तब क्या मैं काकी का बेटा बन जाऊं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी अच्छे काम के लिए मैं भला क्यों मना करूंगी? माँ की स्वीकृति मिलते ही राजू का चेहरा खिल उठा। वह सरपट कमला काकी के घर की ओर भागा, लेकिन माँ की आवाज सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। बेटा, यह मिठाई तो लेते जा, कहते हुए जब माँ ने मिठाई का डिब्बा राजू के हाथों में थमाया तो उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। मिठाई का डिब्बा लेकर वह काकी के घर की ओर दौड़ा। प्रसन्नता के मारे उसके कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आज वह किसी बेसहारा का सहारा बनने जा रहा था। शीघ्र ही वह कमला काकी के घर पहुंच गया। काकी घर के एक कोने में बैठी रो रही थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। काकी, आप रो रही हो? राजू ने पूछा, पर काकी चुप बैठी रही, जैसे कुछ सुना ही ना हो। राजू ने काकी को हाथ से झकझोर कर पूछा, बताइए काकी, आपको क्या दुख है? लेकिन काकी ने राजू के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने राजू को बैठने के लिए कहा, पर राजू तो जैसे घर से दृढ़ निश्चय करके आया था। बोला, मैं जानना चाहता हूं कि आप दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती और आप अभी रो क्यों रही हो? राजू की जिद के आगे कमला काकी को झुकना पड़ा। उन्होंने भरे गले से इतना ही कहा, जरा अपने बेटे की याद आ गई थी। आज अगर वह जीवित होता तो वह भी तुम्हारे जितना ही होता। राजू ने भोलेपन के साथ कहा, काकी, अगर बेटा नहीं रहा तो क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता? मुझे अपना बेटा बना लो काकी। आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं। कमला काकी ने बेटा कहकर राजू को गले लगा लिया। इसके दोनों ने मिलकर खूब सारे दियों और मोमबत्तियों से घर को सजाया और बिजली के बल्बों की लड़ियां भी लगाईं। अब काकी फिर से रो पड़ी और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, पर इस बार ये आंसू खुशी के आंसू थे। राजू इसके बाद कमला काकी को अपने घर ले गया और कहा, आज से आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आज हम सब साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। आप लोगों को भी इसी प्रकार से जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। आज वर्षों के बाद कमला काकी के घर में दीप झिलमिला उठे थे।